Hello students, welcome to my YouTube channel. Let's start a new video, and the topic of today video is the limitation of Fourier theorem. Topic is limitation of Fourier थ्योरम। ठीक है, टॉपिक क्या है हमारा, लिमिटेशंस ऑफ फोरियर थ्योरम, या इसी का दूसरा नाम बोल देते हैं किस क्या है इसका, ड्रिचलेट कंडीशंस। तो ड्रिचलेट कंडीशंस, ठीक है। हमने फोरियर थ्योरम पढ़ी, उस फोरियर थ्योरम की कुछ लिमिटेशंस थी कि किन कॉम्प्लेक्स फंक्शन पे वो वैलिड नहीं होगी या किन कॉम्प्लेक्स फंक्शंस पे हम फोरियर थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते। उन लिमिटेशंस को किसने दिया, ये जो लिमिटेशंस थी उनको दिया ड्रिचलेट ने, इसलिए क्या नाम पड़ गया, ड्रिचलेट कंडीशंस। ठीक है, तो वो 3 लिमिटेशंस थी। ठीक है, तो हमें क्या करनी है, उन 3 लिमिटेशंस को पढ़ना है कि कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है किस पे फोरियर थ्योरम एप्लीकेबल होगी और किस पे फोरियर थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, तो इसके बारे में बताते हैं। तो 3 लिमिटेशंस थी, या क्या बोल सकते हो 3 ड्रिचलेट कंडीशंस थी। जो पहली आपकी ड्रिचलेट कंडीशन है वो क्या कहती है कि जो आपका फंक्शन लेके चल रहे थे आप, द फंक्शन, जो आप फंक्शन लेके चल रहे थे, कौन सा, एफ ऑफ टी, कोई भी फंक्शन था, जो आपका फंक्शन था एफ ऑफ टी, वो आपका क्या होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। फंक्शन एफ ऑफ टी शुड बी सिंगल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, आपका क्या होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। मतलब कि देखो क्या मतलब है सिंगल वैल्यूड, से पहले समझ लेते हैं, बाद में कुछ लिखेंगे। मान लो आपके पास कुछ ऐसा ग्राफ है, इधर क्या हुआ है, मान लो आपका फंक्शन है और किस टाइम है इधर। ठीक है, एफ ऑफ टी है इधर फंक्शन और इधर क्या है, टाइम है। तो आपका ग्राफ मान लो कुछ ऐसा है, आपका ग्राफ कुछ इस तरीके का है मान लो। ठीक है, ये आपका कोई ग्राफ है। तो आप सिंगल वैल्यूड का क्या मतलब है, कोई आप एक टाइम पीरियड चूज करो। ठीक है, क्या चूज करो, मान लो मैंने ये कोई टाइम पीरियड लिया टी नोट। इस टाइम पीरियड पे देखो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, तो इसको चेक करने के लिए क्या करो, आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। देखो, देखा यहाँ पे इस फंक्शन पे, इस टाइम पे टी नोट पे, ये जो आपकी कर्व है इसको कितनी जगह कट कर रहा है, सिर्फ एक जगह। तो मतलब फंक्शन की वैल्यू भी क्या है, सिर्फ ये एक ही वैल्यू है। ठीक है, इसी तरीके से कोई दूसरा पॉइंट उठाओ, यहाँ पे देखा जैसे आपने, यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रा करो। ठीक है, ये मान लो यहाँ भी टच कर लिया। यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे जब आपने चेक किया T1 पॉइंट पे, तो कहाँ पे कर्व को टच किया, एक इस पॉइंट पे किया, किया ना, और एक इधर इस पॉइंट पे किया। ठीक है, 2 पॉइंट पे टच कर रही है। तो इसका मतलब एक टाइम पीरियड पे आपके फंक्शन की 2 वैल्यू है, एक ये वैल्यू भी है और एक ये वैल्यू भी है। तो इसका मतलब आपका फंक्शन क्या नहीं है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन नहीं है। तो क्या कंडीशन है, किन पे अप्लाई होगी, कि आपका फंक्शन क्या होना चाहिए, शुड बी सिंगल वैल्यूड। कोई भी पॉइंट उठा लो, हाँ किसी भी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सिंगल वैल्यूड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है किसी एक पॉइंट पे कितनी वैल्यू दे रहा हो, 2, जैसे यहाँ पे कितनी वैल्यू दे दी, 2 वैल्यूज। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये क्या नहीं है, आपका सिंगल वैल्यूड फंक्शन नहीं है। तो ठीक है, पहली कंडीशन आ गई समझ में। इंपॉर्टेंट है कि जो फंक्शन है वो कैसा होना चाहिए, आपका सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, लिख देते हैं, इट शुड हैव, इसका मतलब इट शुड हैव क्या होनी चाहिए, ओनली 1 वैल्यू। ठीक है, ओनली 1 वैल्यू फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ टाइम, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ टाइम। ठीक है, तो आप उस फंक्शन को क्या कहोगे, कैसा फंक्शन है आपका, सिंगल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, हो गया यहाँ तक फर्स्ट ड्रिचलेट कंडीशन। उसके बाद सेकंड ड्रिचलेट कंडीशन क्या है आपकी, सेकंड जो ड्रिचलेट कंडीशन है वो क्या कहती है, वो कहते हैं कि जो आपका कॉम्प्लेक्स फंक्शन ले रहे हो, जो आप फंक्शन क्या है आपका, द कॉम्प्लेक्स फंक्शन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ये जो एफ ऑफ टी है ये आपका कैसा फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन ही तो है, तभी तो इस पर क्या अप्लाई कर रहे हो आप, फोरियर थ्योरम अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो आपका कॉम्प्लेक्स फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, शुड हैव फाइनाइट वैल्यू।
क्या होनी चाहिए उसकी, फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी टाइम पीरियड पे फंक्शन की वैल्यू कैसी हो, इन्फिनिटी हो, क्योंकि अगर इनफाइनाइट वैल्यू हुई तो आप क्या नहीं कर सकते, उसको साइन और कोसाइन की फॉर्म में एक्सपेंशन में एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपका कॉम्प्लेक्स फंक्शन कैसा होना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू का होना चाहिए। देखो जैसे मान लो अब यही ग्राफ है, एक इधर टाइम है वही, ठीक है, और इधर क्या है आपका फंक्शन है वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ ऑफ टी। तो मान लो कोई ऐसा ग्राफ हो, ठीक है, मान लो कोई ऐसा ही ग्राफ हो, तो देखो इधर तो ठीक है फाइनाइट वैल्यू है, इस पे भी ठीक है फाइनाइट वैल्यू, कोई ये पॉइंट लिया मैंने टी नोट, अब इस पे करो देखो ड्रॉ लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये कहीं पे भी टच नहीं हो रहा, इस ग्राफ पे नहीं हो रहा, तो इसका मतलब इस टी नोट पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट, कहीं पे टच ही नहीं हो रहा इसका। तो आपने क्या देखा कि इस टी नोट टाइम पे जब आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की तो यहाँ पे उसने वैल्यू कैसी दी, इनफाइनाइट, कहीं पे भी टच नहीं कर रहा ग्राफ को, तो इसका मतलब कैसी वैल्यू दे रहा है वो, इनफाइनाइट वैल्यू। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका फंक्शन कैसा होना चाहिए, किसी भी पॉइंट पे चेक करो फाइनाइट वैल्यू वाला होना चाहिए। ठीक है, दो कंडीशंस हो गई डिरिचलेट की। तीसरी कंडीशन क्या कहता है कि आपका जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है उसमें नंबर ऑफ जो डिसकॉन्टिन्यूटी है वो क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, द फंक्शन जो आपका कॉम्प्लेक्स फंक्शन है एफ ऑफ टी, ठीक है, शुड हैव ए फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक है, मतलब डिसकॉन्टिन्यूटी का क्या मतलब है, ग्राफ में ब्रेक आना, है ना, ग्राफ में क्या आना, ब्रेक आना। जैसे यहाँ पे तो इनफाइनाइट वैल्यू थे, लेकिन फाइनाइट वैल्यू से क्या आ जाए, कोई ब्रेक आ जाए। अगर ग्राफ में कहीं ब्रेक आ जाए, ठीक है, तो वो ब्रेक कितने होने चाहिए आपके, फाइनाइट नंबर ऑफ होने चाहिए। ठीक है, या उसी को क्या नाम देते हो आप, उसके डिसकॉन्टिन्यूटी। तो कोई भी जो फंक्शन है उसमें क्या होनी चाहिए आपकी, फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए। अगर कोई फंक्शन इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, तीनों कंडीशंस क्या है, डिरिचलेट कंडीशन, अगर इन तीनों डिरिचलेट कंडीशंस को कोई फंक्शन सेटिस्फाई करता है, कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन, तो उस फंक्शन को आप किसकी फॉर्म में लिख सकते हो, फोरियर सीरीज की फॉर्म में एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है, हो गया यहाँ तक, ओके। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, डिरिचलेट कंडीशंस। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका क्या, फोरियर सीरीज किसका, ऑफ फंक्शन एफ एक्स। ठीक है, बिटवीन लिमिट, अब आप जो भी करोगे ना सिर्फ क्या चेंज होती जाएंगी, उनमें लिमिट्स चेंज होती जाएंगी, मेथड वही रहेगा, बिटवीन लिमिट -π टू +π। ठीक है, कहाँ से, -π से और +π। फंक्शन क्या है, अब की बार x का फंक्शन है, टाइम का ना देके किसका दे दिया, x का। ठीक है, अब देखो आपने क्या, इसने क्या कहा है, फोरियर सीरीज निकालनी है। ठीक है, किसकी, किसी फंक्शन एफ एक्स की, सिर्फ चेंज क्या कर दी, लिमिट चेंज कर दी -π से +π। ठीक है, तो सबसे पहले ही आप क्या सपोज करके चलोगे, लेट सपोज द फंक्शन, द कॉम्प्लेक्स फंक्शन, कोई आपने कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन लिया। ठीक है, क्या है, कौन सा फंक्शन दे रखा है, एफ एक्स, जो क्या कर रहा है, सेटिस्फाई, किनको सेटिस्फाई करना चाहिए, सबसे पहली बात डिरिचलेट कंडीशन, सेटिस्फाई द डिरिचलेट कंडीशंस। ठीक है, ये कोई आपके पास कोई फंक्शन है जो डिरिचलेट कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, सो इट कैन बी एक्सप्रेस किसकी फॉर्म में, इन फोरियर सीरीज, इसको आप किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, फोरियर सीरीज की में। फोरियर सीरीज क्या कहती है कि कोई फंक्शन है जो आपका एफ ऑफ एक्स ले रहे हो, किस तरीके से लिखते हो, ए नोट, मैंने कहा था वो याद कर लेना, प्लस क्या होता है, फिर समेशन होता है n1 से कहाँ तक, इन्फिनिटी, फिर क्या आता है an, फिर क्या होता है यहाँ पे कोस एन टी था, वहाँ पे टाइम का था, यहाँ पे x है तो कोस एन एक्स, फिर क्या होता है प्लस समेशन n1 से इन्फिनिटी bn साइन एन एक्स। ठीक है, यही तो था, ये क्या है आपकी फोरियर सीरीज। अब आपको क्या करना है, काम क्या रहता है, आपको फोरियर कोफिशिएंट निकालने होते हैं, ए नोट निकालोगे, ए एन निकालोगे और बी एन, हर बार यही चेंज होते हैं। और ये चेंज किस पे डिपेंड करेगा, जो आपके पास जो पीरियड दे रखा है, यहाँ पे पीरियड क्या है, लिमिट क्या है, -π से
पाई। अगर आप कंप्लीट पीरियड की बात करो तो वो कितना हो गया, देखो कंप्लीट पीरियड कैसे निकाला जाता है, उसकी अपर लिमिट क्या है, पाई, यही है ना, माइनस पाई तो नीचे लिखी जाएगी, और अपर लिमिट क्या है, उस अपर लिमिट में से क्या माइनस कर दो, लोअर लिमिट, तो कितनी आ गई 2 पाई। तो कंप्लीट साइकिल कितनी है 2 पाई। ठीक है, अब देखो ये आपके पास फंक्शन है, अब आपको क्या करना है, टू फाइंड, सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, ए नोट फाइंड आउट करने का तरीका बता चुकी मैं। क्या करोगे, ये जो आपकी फोरियर सीरीज है इसको क्या कर दोगे, जस्ट इंटीग्रेट ओवर कंप्लीट साइकिल क्या है, -पाई टू +पाई, तो लिखेंगे इंटीग्रेट इक्वेशन 1, इंटीग्रेट कर देंगे किससे, ओवर लिमिट, क्या है लिमिट आपकी, -पाई टू +पाई। ठीक है, तो कर दो, देखो दोनों तरफ -पाई टू +पाई, क्या है फंक्शन f(x) और यह क्या आ जाएगा dx इज इक्वल टू क्या आएगा, इंटीग्रेशन -पाई टू +पाई a नोट dx, यही होगा। ठीक है, फिर प्लस क्या है, समेशन n1 से इन्फिनिटी, ठीक है ना, यही है ना। फिर क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट an cos nx dx, लिमिट -पाई से फिर से +पाई, फिर प्लस क्या है, समेशन n1 से इन्फिनिटी, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, वही -पाई से +पाई bn sin nx dx, हो गया। ठीक है, कांस्टेंट को बाहर लिख लो, क्या हो जाएगा, a नोट बाहर, इंटीग्रेशन -पाई से +पाई dx, प्लस समेशन n1 से इन्फिनिटी, क्या बाहर ले लो, कांस्टेंट an बाहर लो, इंटीग्रेशन -पाई से +पाई cos nx dx, फिर प्लस समेशन n1 से इन्फिनिटी bn को बाहर ले लो। देखो ऐसा नहीं है an को बाहर लिख दोगे, समेशन किसके साथ है, n, तो n वाली टर्म समेशन के अंदर रहेगी। ठीक है, इंटीग्रेशन -पाई से +पाई sin nx dx। अब आपका काम क्या रह गया, सिर्फ इंटीग्रेशंस को सोल्व करना, और इंटीग्रेशन आपको काफ़ी अच्छी तरीके से आते होंगे, मैथ में सोल्व कर चुके हो। ठीक है, तो अब लिखोगे आप यूजिंग, आपको क्या रिजल्ट पता है, अगर किसी को नहीं आता है वो निकाल के दिखाओगे। ठीक है ना, ये आपको निकाल के दिखाने हैं, आप लोगों का काम है ये। क्या करोगे आप कि इंटीग्रेशन आप मुझे ग्रुप में सेंड करोगे, ये वैल्यूज निकाल के दिखाओगे कि आपकी इनकी वैल्यू क्या आई है। ठीक है, मैं बता रही हूँ रिजल्ट डायरेक्ट, कि आपका जो है -पाई से +पाई cos nx dx की जो वैल्यू है वो क्या आएगी आपकी 0। सेम ऐसे ही आपकी -पाई से +पाई sin nx dx की भी वैल्यू क्या देगा 0। ठीक है, ये चीज़ सोल्व करके दिखाओगे मेरे को, इनकी वैल्यू क्या आई 0, ये वैल्यू 0 हो गई, ये वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा, करो वैल्यू को, देखो अब आपके पास क्या बचा कि इंटीग्रेशन -पाई से +पाई f(x) dx इज इक्वल टू क्या था, a नोट बाहर, इंटीग्रेशन -पाई से +पाई और dx, वो दोनों टर्म क्या हो गई 0। करो इसका इंटीग्रेशन, a नोट इंटीग्रेशन dx का क्या हो जाएगा x, लिमिट क्या है -पाई से +पाई, सोल्व करो, a नोट अपर लिमिट पाई माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो क्या आ गया, पाई +पाई 2 पाई, तो 2 पाई a नोट, यही है ना। आपको क्या निकालना है, a नोट, तो a नोट क्या आ गया आपका 1/2 पाई इंटीग्रेशन -पाई से +पाई f(x) एंड dx, a नोट आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, देखो आप a नोट मैंने जो डायरेक्ट बताया था उससे भी निकाल सकते थे, मतलब सॉरी आप अपने रिजल्ट को वेरीफाई कर सकते हो सही आया या गलत। मैंने क्या कहा था, a नोट कैसे निकाला जाता है कि आपकी जो 2 लिमिट दे रखी है ना, ये तो चीज़ आपको पता ही है, ये तो यही रहेगी, सिर्फ इंटीग्रेशन करना आपका काम रहता है, ये आगे क्या आएगा। तो क्या करते हो आप, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है पाई, माइनस लोअर लिमिट +पाई, तो क्या हो गया 2 पाई, और जस्ट क्या कर लेते हो उसका रेसिप्रोकल, तो 1/2 पाई। इसका मतलब आपका आंसर सही है, आपने ये नोट सही निकाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करते हैं, टू फाइंड an। अब an फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हो, देखो फोरियर सीरीज क्या है आपकी, ये है, यही है ना। an के साथ क्या है, कोस की टर्म है, तो इसका मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, कोस mx, है ना, n की जगह क्या कर दोगे m, और जस्ट क्या कर दोगे फिर से इंटीग्रेट, तो लिखो क्या करोगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 किससे मल्टीप्लाई करोगे, बाय कोस mx, एंड फिर क्या कर दोगे इंटीग्रेट ओवर लिमिट, क्या लिमिट दे रखी है आपकी, जो दे रखी है -पाई टू +पाई, यही करते आए हो। करो क्या हो जाएगा, देखो -पाई से +पाई, इधर क्या है आपका f(x) था, किससे मल्टीप्लाई किया, कोस mx dx से, हो गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड देखो
माइनस पाई से प्लस पाई, कॉन्स्टेंट ए नोट को बाहर ले लिया, किससे मल्टीप्लाई किया, कोस एम एक्स डी एक्स, प्लस फिर क्या है समेशन एन वन से इन्फिनिटी ए एन क्या है कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया, अंदर क्या आएगा इंटीग्रेशन माइनस पाई से प्लस पाई, कोस एन एक्स तो पहले है, कोस एम एक्स से आपने मल्टीप्लाई किया और डी एक्स, प्लस नेक्स्ट टर्म क्या आएगी समेशन एन वन से इन्फिनिटी बी एन तो बाहर, इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई, ठीक है। यहाँ पे किसकी टर्म है आपकी साइन एन एक्स तो पहले से था, किससे मल्टीप्लाई किया कोस एम एक्स डी एक्स, हो गया। ये मैं जो भी इंटीग्रेशन के रिजल्ट डायरेक्ट लिख रही हूँ, इनके इंटीग्रेशन के रिजल्ट आप सोल्व करोगे, ठीक है। अब देखो फिर से आपका काम क्या रह गया, इंटीग्रेशंस को सोल्व करना। लेफ्ट हैंड साइड को तो कभी टच मत करना, क्योंकि आपको एफ एक्स नहीं पता तो आप सोल्व नहीं कर सकते। आपको सोल्व करना है क्या, फिर से रिजल्ट यूज करो, कंप्लीट साइकिल के और माइनस पाई से प्लस पाई, कोस एम एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या देगा 0, एक साइन और एक कोस की टर्म है तो भी कंप्लीट साइकिल पे वैल्यू कितनी देगा आपकी 0, ठीक है। दो टर्म तो हो गई सोल्व, ये सोल्व हो गई और ये सोल्व। बचा ये, इसमें सिर्फ रिजल्ट कब आता है, जब आपकी n की वैल्यू किसके इक्वल हो, m के इक्वल हो, है ना। रिजल्ट कब आता है, जब आपकी n इक्वल टू m हो। इनको आप सोल्व करके दिखाओगे, डायरेक्ट नहीं लिखोगे, ठीक है। n की वैल्यू m के इक्वल हो तो क्या रिजल्ट आए, अब हमें ये नहीं पता। देखो वो कैसे डिसाइड करोगे, अब आपको पता है माइनस पाई से प्लस पाई लिमिट है, कैसे निकालते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है पाई, माइनस माइनस लोअर लिमिट प्लस पाई, तो कितना हो गया 2 पाई। लेकिन अब ए एन और बी एन में क्या करते हो, इसको 2 से डिवाइड, है ना, यही करते हो ना, तो 2 से डिवाइड किया तो क्या है साथ में सिर्फ पाई, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या आएगा पाई, किसके लिए, जब एन और एम क्या हो जाएंगे इक्वल, ठीक है। रेसिप्रोकल तो तब लेते हो जब ए है, क्योंकि वो पाई इधर है, उधर जाके क्या हो जाएगा 1 पाई, ठीक है, तब लास्ट रिजल्ट में रेसिप्रोकल लिया जाता है। तो इसका मतलब आपका क्या आएगा, यूजिंग क्या यूज किया आपने, माइनस पाई टू प्लस पाई कोस एन एक्स कोस एम एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होगी आपकी पाई होगी, या फिर 0, पाई कब होगी जब m इक्वल टू n होगा, और 0 कब होगी अगर m इज नॉट इक्वल टू n होगा। हम तो केस क्या लेते हैं, m और n को इक्वल कर देते हैं, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1, या फिर क्या कर सकते हो m की जगह n रख दो, तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा माइनस पाई। सो आपकी इक्वेशन बन जाएगी माइनस पाई टू प्लस पाई एफ एक्स कोस m की जगह n कर दे कोस एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 0, सेकेंड टर्म में सिर्फ क्या आएगा ए एन बचेगा, समेशन इनके साथ इंटीग्रेशन के साथ चला जाएगा, ये वैल्यू कितनी आई सिर्फ आपकी पाई, ठीक है। अब लिख दो, तो आपका ए एन क्या आया 1 पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई से प्लस पाई एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स, आ गया ए एन। चेक कर लो ए एन सही आया है या नहीं आया है, क्या करते हो 2 पाई आता है, 2 पाई को 2 से डिवाइड करते हो तो पाई बचता है, और क्या ले लेते हो जस्ट रेसिप्रोकल ले लेते हो। इधर क्या होता है एफ एक्स जिससे मल्टीप्लाई की होती है, वो m की जगह जस्ट n रिप्लेस कर दिया, तो इसका मतलब आपका ए एन सही है, ठीक है, हो गया ए एन। उसके बाद क्या निकालते हो आप बी एन, एक और क्या बच गया अब आपका जस्ट टू फाइंड बी एन। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, टू फाइंड बी एन। बी एन फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हो, मल्टीप्लाई इक्वेशन जो आपकी 1 है उसके साथ क्या है साइन है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे साइन एम एक्स से, और फिर क्या कर दोगे इंटीग्रेट ओवर लिमिट, क्या लिमिट है आपकी माइनस पाई टू प्लस पाई, ठीक है। तो करो देखो क्या हो जाएगा, इधर क्या था आपका फंक्शन माइनस पाई से प्लस पाई एफ एक्स किससे मल्टीप्लाई साइन एम एक्स डी एक्स से, बिल्कुल इजी स्टेप है, सारे सेम स्टेप चलेंगे, ठीक है, एक समझ लो सारे वैसे ही चलेंगे। तो इधर से क्या हो जाएगा ए नोट बाहर, इंटीग्रेशन माइनस पाई से प्लस पाई एफ एक्स, सॉरी यहाँ पे एफ एक्स नहीं था ना, यहाँ पे क्या आएगा आपका साइन, किससे मल्टीप्लाई किया है साइन एम एक्स डी एक्स, फिर प्लस समेशन एन वन से इन्फिनिटी, यहाँ पे लिमिट माइनस पाई से प्लस पाई। अब यहाँ पे क्या था ए एन था, ए एन बाहर ले लिया, पहले ऑलरेडी टर्म थी कोस एम एन एक्स की, किससे मल्टीप्लाई किया साइन एम एक्स डी एक्स से, फिर नेक्स्ट प्लस समेशन एन वन से इन्फिनिटी बी एन कॉन्स्टेंट बाहर माइनस पाई से प्लस पाई, कौन सी टर्म वहाँ पे ऑलरेडी है साइन एन एक्स तो है, साइन एन एक्स किससे मल्टीप्लाई ये एन है, आपने किससे मल्टीप्लाई किया साइन एम एक्स डी एक्स, हो गया। अब फिर से रिजल्ट यूज करो, इंटीग्रेशन ही करना है, माइनस पाई से प्लस पाई साइन एम एक्स डी एक्स की वैल्यू 0, एक साइन एक कोस की टर्म, फिर से एक क्या है आपका कोस एन एक्स और साइन एम एक्स,
इसकी वैल्यू भी क्या 0, बचा क्या यहाँ, तो इसकी रिजल्ट क्या आएगा, यूजिंग माइनस पाई से प्लस पाई साइन एन एक्स साइन एम एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी पाई। ये तीनों 1 2 3 तीनों रिजल्ट निकाल के सोल्व करके मुझे ग्रुप में सेंड करोगे, ठीक है, ये तीनों। ओके, ये इसकी वैल्यू पाई कब आती है, इफ m इक्वल टू n, और 0 कब आएगी, इफ m इज नॉट इक्वल टू n। ठीक है, हो गया। वापस वैल्यू पुट करो तो क्या बन जाएगा आपका, माइनस पाई टू प्लस पाई एफ एक्स साइन एम एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, क्या है यहाँ पे, पहली टर्म 0, दूसरी टर्म भी 0, सिर्फ क्या बचेगी, तीसरी समेशन चला गया, डी एन क्या बचेगा, माइनस इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी पाई। ठीक है, तो यहाँ से आपकी बी एन की वैल्यू क्या आई, 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई से प्लस पाई एफ एक्स साइन एम एक्स और डी एक्स। ठीक है, ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, बी एन की। वापस तीनों वैल्यूज को किस में पुट कर दो, आपकी फोरियर सीरीज में। तो हैंस आपकी फोरियर सीरीज क्या बन जाएगी, लिखोगे हैंस आपकी एफ ऑफ एक्स क्या बन जाएगा, ए नोट की वैल्यू क्या आई थी 1/2 लिमिट माइनस पाई टू प्लस पाई एफ एक्स डी एक्स। आपकी बुक में वी यूज कर दिया यहाँ पे लास्ट में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स रखो आप। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस ए एन की वैल्यू क्या आई आपकी 1/पाई माइनस पाई से प्लस पाई। ठीक है, यही है ना। उसके बाद क्या है आपका, किसकी वैल्यू रख रहे हो आप, ए एन की वैल्यू है ना। हाँ, फिर क्या था, समेशन एन 1 से इन्फिनिटी ए एन, यहाँ पे ए एन की वैल्यू क्या आई एफ एक्स कोस एम एक्स, या एम की जगह क्या रख दिया था एन, तो कोस एन एक्स डी एक्स। इस कंप्लीट के बाहर समेशन तो उसके साथ भी आएगा इधर। ठीक है, इसके बाहर क्या है आपका कोस एम कोस एन एक्स। ठीक है, था, ठीक है, या फिर प्लस नेक्स्ट इसमें बार वैसे लिख लेते प्लस समेशन एन 1 से इन्फिनिटी, यहाँ पे पहले वाली टर्म वो वाली लिख लो, कौन सी टर्म थी आपकी साइन एन एक्स, साइन एन एक्स को बाहर ले लो, और जो बी एन की वैल्यू है क्या माइनस पाई से प्लस पाई 1/पाई यहाँ पे आ गया एफ एक्स साइन एन एक्स और डी एक्स। इनको बस ये याद रखना कि ये वाली जो टर्म है ना, ये इंटीग्रेशन के अंदर नहीं है, ये इंटीग्रेशन से कहाँ है, बाहर है। ठीक है ना, ये वाली टर्म जैसे ये वाली टर्म है। ठीक है, समेशन के साथ तो आएगी क्योंकि समेशन एन है ना, तो एन किसके साथ है, समेशन के साथ। बस ये याद रखना, ये जो कोस और ये जो साइन वाली टर्म है, ये क्या है आपकी इंटीग्रेशन से बाहर है, इंटीग्रेशन के अंदर नहीं है। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन किसके लिए आ गया, लिमिट माइनस पाई से प्लस पाई के लिए। ठीक है, आ गया समझ में, बिल्कुल ईजी था, कोई डिफरेंस नहीं था। आप किसके लिए करोगे, आप करोगे 0 से पाई के लिए। आप क्या निकालोगे, कोई भी फंक्शन एफ एक्स है उसको फोरियर सीरीज की टर्म में एक्सप्रेस करोगे, और कंडीशन लिमिट कहाँ से कहाँ है, 0 से और पाई। ये इसके लिए ए नोट निकालोगे, ए एन निकालोगे, बी एन निकालोगे, और फॉर एफ एक्स बना के मुझे सेंड करोगे। ठीक है, ये काम आपका है, ये वीडियो देखने के बाद करोगे ये। ठीक है, ओके, नेक्स्ट जो वीडियो है वो, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, ओके।